हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप से बढ़िया रहेंगे। आज हम लोग लर्न करने वाले हैं सप्लाई, जो जीएसटी का मेन इवेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। वो है सप्लाई। सो सप्लाई क्या होता है? सो विल लर्न सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है बॉस। सो सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई, किसी भी चीज़ को सप्लाई कहने से पहले मैं आपको कहूँगा, आपको तीन चीज़ चेक करनी है। दैट इज कॉल्ड एबीसी टेस्ट। आपको एकदम इजीली रिमेंबर रहेगा। ए मीन्स एक्टिविटी, कि वैसे में जो मैं गुड्स और सप्लाई में कर रहा हूँ वो एक्टिविटी है कि नहीं है। सो एक्टिविटी, एक्टिविटी इंक्लूड्स, ये इलस्ट्रेटिव टर्म है एक्टिविटी का, जिसे हम लोग जिसमें इंक्लूड है सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लीजिंग, रेंटिंग और डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो एक्टिविटी हो गया। देन बी वी विल चेक वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। देन सी whether it is for consideration or not. Consideration can be in cash like monetary or non monetary, कैसे भी हो सकता है। ठीक है बस। सो सप्लाई को चेक करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक में हम लोग ऐसे एक बार जो गेट वाइज है वो आते हैं। फर्स्ट गेट में हमने समझ लिया कि गुड्स और सर्विस है कि नहीं है। सो अगर वो वेदर वो गुड्स और सर्विस है, हम लोग चेक करेंगे कि वो सप्लाई है कि नहीं है। सो फॉर सप्लाई आई सेड टू यू, हमको तीन चीजें चेक करनी है। एबीसी टेस्ट करना है, चेक करना है। अगर एबीसी टेस्ट वो सेटिस्फाई कर पाते हैं तो वो सप्लाई है। ए मीन्स एक्टिविटी, बी मीन्स बिजनेस एंड सी मीन्स कंसिडरेशन। देन कुछ ऐसी भी सर्विसेज, कुछ ऐसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है जिसको अगर हम लोग एफओसी करें, मीन्स विदाउट कंसिडरेशन करें, तो भी उनको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। तो वो कौन कौन सी है? वो है 4 टाइप्स ऑफ सप्लाई, जिसको आपको याद रखने के लिए आप यहाँ एक मेमोरी टेक्निक है। आरबीआई की एजेंसी, आरबीआई रिजर्व बैंक, यू ऑल नो। सो आरबीआई की एजेंसी, ऐसे याद रखना है आपको। वेयर आर मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन related person or deemed distinct person. Again, I'm repeating, supply of goods or services between related person or deemed distinct person. यहाँ पे related person कौन कौन होता है आपको पता है? फॉर इंडिविजुअल उसके स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर एंड फादर होते हैं। देन फॉर कंपनी, सब्सिडरी हो गया, होल्डिंग हो गया, वो रिलेटेड पर्सन हो गए। देन सेकंड, डीम्ड डिस्टिंक्ट क्या होता है? आप सभी जैसा जानते हैं कि जीएसटी है वो स्टेट वाइज है। अगर मेरा 2 या 3 स्टेट में बिजनेस चल रहा है तो मेरे को ईच स्टेट वाइज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड वहां पे मेरे को जीएसटी आईएन वाइज, मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वाइज मेरे को कंप्लाइंस करना पड़ेगा। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में है और एक ब्रांच कर्नाटका में है, सो आई एम सप्लाइंग फ्रॉम महाराष्ट्र ब्रांच टू कर्नाटका ब्रांच। अगर मैं स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ उस केस में जीएसटी लगेगा, इवन दो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, बिकॉज उसको डीम्ड सप्लाई में कंसिडर किया गया है। तो उस केस में वो हो जाएगा। देन बी फॉर ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट फॉर परमानेंट ट्रांसफर। अगर मैं टेम्पररी ट्रांसफर कर रहा हूँ कोई भी बिजनेस असेट को तो वो सप्लाई नहीं कहा जाएगा। मतलब अगर कंसिडरेशन के लिए कर रहा हूँ तो है, सप्लाई है। बट फॉर विदाउट कंसिडरेशन, these 4 types of service supplies we are talking about, which are without consideration but will be considered as supply. First था R, related person or deemed distinct. Then B for business transfer or disposal of business asset, and that is for permanent transfer. ठीक है बॉस। सो उसमें क्या है, अगर मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी भी बिजनेस असेट का और विदाउट कॉस्ट, विदाउट कंसिडरेशन है, तो उसको सप्लाई काउंट किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा, इसका रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दिस इज दैट ऑलरेडी जब मैंने परचेज किया था उस असेट को, तब मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया था। तो आईटीसी उस टाइम मैंने क्लेम किया था। अभी मैं अगर आईटीसी अगर उसको सेल कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट को लॉस है। सो उस केस में मेरे को वापस सेल, जब मैं उसको सेल करूंगा, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, मेरे को वहाँ पे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, वो सप्लाई में काउंट होगा। देन थर्ड थिंग, आई मीन्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस पर्पज। मीन्स अगर मैं बिजनेस पर्पज के लिए कोई भी इंपोर्ट कर रहा हूँ सर्विस का, ठीक है बॉस, एंड वो मेरे कोई रिलेटेड पर्सन से कर रहा हूँ, मीन्स यूएसए में कोई मेरा कजिन रहता है, मेरी कोई एंटिटी है, मेरा हेड ऑफिस मलेशिया में है, वहां से मैं कुछ भी सब इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूँ, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड दैट इज फॉर बिजनेस पर्पज। अगर बिजनेस पर्पज के लिए है तो ही उसको मैं यहाँ पे सप्लाई में काउंट करूंगा। देन आरबीआई की एजेंसी, एजेंसी प्रिंसिपल एजेंट का जो भी ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड द एजेंट, उस सर्विसेज को हम लोग, सर्विस और गुड्स की सप्लाई को सप्लाई काउंट करेंगे, इवन दो दैट इज विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन। ठीक है बस। सो हमने क्या सीखा कि सप्लाई को, सप्लाई किसे कहेंगे, एंड
जो एफओसी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कब सप्लाई करेंगे? सो किसी भी चीज की सप्लाई के लिए आपको चेक करना है 3 थिंग्स, एबीसी टेस्ट चेक करना है आपको, whether एक्टिविटी है कि नहीं है। एक्टिविटी कैन बी ऑफ एनी टाइप which can be like which includes sales, purchase, sorry sales, transfer, exchange, barter, renting, leasing, any type। हायर परचेज भी हो सकता है, कैसे भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी। देन सेकंड बी, बी मींस बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है कि नहीं है या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है कि नहीं है। देन सी वेदर कंसिडरेशन है कि नहीं है। अब कंसिडरेशन चार ऐसी सप्लाईज है जिनको कंसिडरेशन ना होते हुए भी सप्लाई काउंट किया जाएगा, ये हो गया। देन कुछ ऐसी सर्विसेज है, कुछ ऐसी सप्लाईज है जो हमको कंफ्यूज करती है कि वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जैसे बात करूं मैं मूवेबल गुड्स है, मूवेबल गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी हमने देखा, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग गुड्स बोलते हैं, गुड्स कैटेगरी में आता है। बट मैंने एक कोई भी मेरा ट्रक है जो मैंने ट्रक आपको मतलब सेल किया, बट मैंने सेल इन द सेंस मैंने किसी को यूज करने के लिए दिया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की। इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस इट इज नॉट द परमानेंट ट्रांसफर, ओनरशिप में ट्रांसफर हुआ है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहा जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली। ठीक है बस। तो ऐसे ही करके हम लोग ये जो कैटेगरी है पार्ट 2, पार्ट 1 हमने आज किया है। पार्ट 1 में हमने किया है कि कब कब इसको सप्लाई कहेंगे, सप्लाई के लिए क्या क्या चेक करना होता है, एंड कौन कौन सी ऐसी सप्लाईज है जो विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी, मींस एफओसी होते हुए भी उनको सप्लाई में काउंट किया जाएगा। जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। पार्ट 2 इज सम स्पेशल केसेस है। पार्ट 3 में आता है आपका नेगेटिव लिस्ट, कौन कौन सी सप्लाई है ही नहीं जिनको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया और उनको आगे का गेट देखने की जरूरत नहीं है। देन पार्ट 4 में आता है कंपोजिट सप्लाई, जो हम लोग कल देखेंगे। सो कल हम लोग ये पार्ट 2, 3 एंड 4 कवर करेंगे। ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग सो दैट आपका भी मतलब नॉलेज गेन होता रहे और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक्स अ लॉट गाइस।